आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आयुक्त ने किया सड़क नालों का निरीक्षण, सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश। शहर में सफाई और सड़क सुरक्षा में तेजी। बिरेझर में नहर लाइनिंग योजना पर संकट, करोड़ों की सिंचाई योजना अधर में। धीमे काम से किसानों की बड़ी चिंता, प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें। चोरी का नेटवर्क ढहा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी प्रार्थिया का छोटा भाई, सोने चांदी और नकदी जब्त। आयुक्त ने सेक्टर 2 का किया औचक निरीक्षण, खिलाड़ियों की सुविधाओं का लिया जायजा, बेहतर सुविधाओं की स्थिति का किया मूल्यांकन। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत बिरेझर में सरकार की महत्वाकांक्षी नहर सिंचाई योजना खटाई में पड़ती नजर आई। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली नहर लाइनिंग का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिससे तय समय सीमा में योजनाओं के पूरा होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि तांदुल जलाशय से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नहर लाइनिंग योजना को मंजूरी दी गई थी। योजना के तहत क्षेत्र के किसानों को नियमित सिंचाई सुविधा मिलनी थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि निविदा जारी होने के बावजूद ठेकेदार ने समय पर काम शुरू नहीं किया। जो काम किया गया है उसमें भी गुणवत्ता और लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। काम की रफ्तार बेहद धीमी होने से परियोजना की लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर समय रहते नहर लाइनिंग का काम पूरा नहीं हुआ तो क्षेत्र के किसान सिंचाई के लाभ से वंचित रह सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खेती पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर है और इस योजना में हो रही देरी का सीधा असर उनकी फसल और आजीविका पर पड़ेगा। भिलाई नगर पालिका निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन डामरीकरण, सड़क नाली सफाई और पेवर ब्लॉक के कार्यों का निरीक्षण किया। आयुक्त ने सुपेला कर्मा चौक से परदेशी चौक बगवा मंदिर तक बन रही डामरीकरण सड़क का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजीव कुमार पांडे ने शकुंतला स्कूल होते हुए विभिन्न वार्डों की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। आयुक्त ने रामनगर क्षेत्र में पूर्व से निर्मित नालों की दोनों किनारों पर बारिशों से पहले दीवार निर्माण कराने के निर्देश भी दिए, ताकि जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। साथ ही आयुक्त ने मुक्तिधाम स्कूल परिसर में लगे पेवर ब्लॉक का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रमों के कारण उखड़े हुए पेवर ब्लॉक को व्यवस्थित करने के निर्देश संबंधित अभियंता को दिए। नगर निगम के इस कदम से शहर में सड़क, नाले और साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से आने की उम्मीद है। भिलाई नगर पालिका निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने सेक्टर 2 क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर नागरिकों और खिलाड़ियों की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त के साथ जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर आयुक्त ने जोन 3 मदर टेरेसा नगर स्थित वॉलीबॉल कोर्ट, वाटर एटीएम, त्रिमूर्ति उद्यान और बैडमिंटन कोर्ट का दौरा किया। आयुक्त ने वॉलीबॉल कोर्ट में खिलाड़ियों के लिए उचित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने और कोर्ट के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही सेक्टर 2 मार्केट के समीप बंद पड़े वाटर एटीएम को शीघ्र चालू कराने के आदेश अधिकारियों को दिए गए। इसके अलावा त्रिमूर्ति उद्यान में साफ सफाई, घास एवं झाड़ियों की कटाई और पेवर ब्लॉकों की व्यवस्थित सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गए। इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य नागरिकों और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता और रखरखाव की स्थिति का मूल्यांकन करना रहा। आबकारी विभाग ने सुबह गश्त के दौरान पाटन सिकोला मार्ग थाना पाटन क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में आरोपी देवेंद्र बया के कब्जे से अवैध शराब और एक स्कूटी जब्त की गई। मामले में आबकारी अधिनियम की धारा के तहत आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। मामले की विवेचना वृत्त प्रभारी अरविंद साहू द्वारा की जा रही है। आबकारी विभाग की यह कार्रवाई अवैध शराब पर अंकुश लगाने और आम लोगों को सुरक्षित रखने के प्रयासों का हिस्सा है। भिलाई की जामुल थाना और एसीसीयू यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में चोरी के एक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 युवक और चोरी की संपत्ति गिरवी रखने वाला एक ज्वेलरी संचालक शामिल है।
मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मुख्य आरोपी प्रार्थिया का सगा छोटा भाई सुरेश साहू है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित करीब 2,50,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। सूत्रों के अनुसार प्रार्थी सन्नी साहू की रिपोर्ट पर जामुल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुरेश साहू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सुरेश ने अपने साथी खिलेश्वर देशमुख के साथ चोरी करने की बात स्वीकार की और बताया गया कि चोरी का माल पावर हाउस स्थित ज्वेलर्स सतीश ठोसर के यहां गिरवी रखा गया था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।